हेलो नमस्कार दोस्तों, आज है 27 अगस्त 2021। 27 अगस्त 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तारीख का पता चल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं मेरे पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए परीक्षा की तैयारी अच्छे जोरों से चल रही होगी, आशा करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, हिसार रेलवे स्टेशन से उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कौन सी पहली ट्रेन का संचालन शुरू हो रहा है? तो दोस्तों ये हो रहा है त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस ट्रेन का। आप जान लेते हैं इसके बारे में। ये फोटो है इस ट्रेन की। अब हिसार रेलवे स्टेशन से उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए सोमवार से पहली ट्रेन का संचालन शुरू हो रहा है। गाड़ी संख्या ये है जो भी है 04494 04493। त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस 30 अगस्त से शुरू होने जा रही है। यह ट्रेन प्रत्येक सोमवार को पंजाब से फिरोजपुर स्टेशन से रवाना होगी और बठिंडा, सिरसा, हिसार, भिवानी, रोहतक, नई दिल्ली, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज स्टेशन से होते हुए बिहार के पाटलिपुत्र, कटिहार, गुवाहाटी होते हुए अगरतला स्टेशन तक सफ़र करेगी। अब तक हिसार से नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं थी। लोगों को दिल्ली जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। यह ट्रेन करीब 2897 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। तो ये दोस्तों हिसार से होकर जाएगी। तो हिसार की बात आई तो हिसार के बारे में जान लेते हैं। ये रहा हिसार, इसकी सीमा भिवानी, रोहतक, जींद, फतेहाबाद, यहाँ राजस्थान से सीमा लगती। बात हिसार की आई तो हिसार के बारे में जान लेते हैं ताकि आपकी हरियाणा जी के कुछ न कुछ हद तक रटी जा सके। क्षेत्रफल है 3983 वर्ग किलोमीटर। नेशनल हाईवे है 10 और 65। सबसे ज़्यादा पशुधन में प्रथम स्थान हासिल किया हिसार ने। आसिया किला, प्रसिद्ध मिठाई है पेड़ा, स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। प्रमुख उद्योग है यहाँ पर चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, लोहा व स्टील उद्योग। हवाई अड्डा है, 40 हाफिज का मकबरा भी है, बिश्नोई और जैन मंदिर है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल राखी गढ़ी सबसे पुराना माना गया है। ये चोटांग नदी के किनारे हुआ करता है। ये भी हिसार में ही पड़ता है। एशिया सबसे बड़ा पशु फार्म है। अग्रवाल समाज का एक प्रमुख केंद्र भी हिसार को माना जाता है। हिसार के अंदर सबसे ज़्यादा विधानसभा 7 सीटें हैं। हिसार के अंदर ही राष्ट्रीय असव अनुसंधान और राष्ट्रीय बैंस अनुसंधान केंद्र स्थित है। बैंस अनुसंधान केंद्र 1985 में बना था और असव अनुसंधान केंद्र 1986 में बनाया गया था। दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन आज का, भिवानी के लघु चिड़ियाघर में अब नया शेर कहाँ से लाया जा रहा है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के इंदौर से लाया जा रहा है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। ये शेर की फोटो है। ऐसा ऐसा शेर हमारे भिवानी में लाया जाएगा चिड़ियाघर में। भिवानी के लघु चिड़ियाघर को अब नया शेर मिलने जा रहा है। यह मध्य प्रदेश के इंदौर के चिड़ियाघर से आएगा। इसकी उम्र 2.5 साल होगी। शेर के आने के बाद चिड़ियाघर में मौजूद 2 शेरनियों से क्रॉस ब्रीडिंग भी करवाई जाएगी ताकि शेरों के कुनबे को बढ़ाया जा सके। यह लघु चिड़ियाघर 1982 में स्थापित किया गया था। दोस्तों ये भिवानी में पड़ता है। भिवानी की बात आई तो भिवानी के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों भिवानी, इसकी सीमा यहाँ राजस्थान से लगती है। रोहतक, हिसार, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है। बात भिवानी की आई तो भिवानी के बारे में जान लेते हैं। क्षेत्रफल है 4778 वर्ग किलोमीटर। दादरी सहित कई बार पूछ लेता है, मिलाकर पूछ लेता है पुराना डाटा। 22 दिसंबर 1972 को महेंद्रगढ़ से हिसार जिले में से इसे निकालकर बनाया गया था। मंदिरों का नगर और छोटी काशी के नाम से इसे जाना जाता है। आईने अकबरी में भिवानी का जिक्र मिलता है। राजा नीम ने अपनी रानी बानी के नाम पर इसे बसाया था। जो पीछे एग्जाम हुए हैं ये क्वेश्चन बार बार आया है उनमें, तो आप भिवानी के बारे में थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करके जाना। दोस्तों भिवानी टेक्सटाइल मिल 1937 में बनी थी। बॉक्सिंग केंद्र मिनी क्यूबा भी से कहा जाता है। भिवानी जिले के प्रमुख शहर लोहारू में जयपुर रियासत की टकसाल स्थित होती थी। दोमट मिट्टी पाई जाती है। फसलें गेहूं, बाजरा, कपास, चना, सरसों। मंदिर है गौरी शंकर मंदिर, श्री हरिहर मंदिर, बाबा मुंगीपा का मंदिर। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन आज का, हरियाणा की कौन सी नदी के इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है सरस्वती नदी को। अब जान लेते हैं सबसे प्राचीन नदी मानी गई हरियाणा की। अब जान लेते हैं इसके बारे में। देश की प्राचीनतम पवित्र सरस्वती नदी के इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। यह पाठ्यक्रम 6ठी से 12वीं कक्षा तक तैयार किया जाएगा। इस पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए सरस्वती सिलेबस कमेटी का गठन भी किया गया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से डॉक्टर प्रीतम सिंह को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो दोस्तों ये थी मोटी मोटी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से बैराज के ऑपरेटिंग सिस्टम को हाईटेक किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है O2 बैराज,
और अथनी-कुंड बैराज को। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। 12 मई 1994 में अथनी-कुंड बैराज का शिलान्यास किया गया था। इसकी क्षमता 10 लाख क्यूसेक पानी के बहाव की है। अब गेट ऑपरेट करने के लिए बिजली की मोटरें लगाई गई है। इनको जल स्तर मुताबिक गेट खोलने के लिए ऑपरेट किया जाता है। बैराज के सभी 18 गेट पश्चिमी यमुना नहर व पूर्वी यमुना नहर के कुल 32 गेटों को ऑटोमेटिक सिस्टम से जोड़ा गया है, जिसके लिए बैराज पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। दोस्तों ये यमुनानगर में पड़ता है अथनी-कुंड बैराज। तो यमुनानगर की बात है तो यमुनानगर के बारे में जान लेते हैं। तो ये ऊपर यमुनानगर है, यहाँ इसकी सीमा पंचकुला, सॉरी दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, ये यमुनानगर है, इसकी सीमा अम्बाला से लगती है, यहाँ इसकी सीमा राजस्थान से लगती है और यमुना नदी भी यहीं से प्रवेश करती है हरियाणा में। अब जान लेते हैं यमुनानगर के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। उद्योग है कागज मिल, शुगर मिल, धातुओं का उत्पादन होता है। जगाधरी भी यहाँ, जिसे पित्तल सिटी कहा जाता है। अगर रेवाड़ी न मिले तो जगाधरी को आप टिक करके आ सकते हैं। नेशनल हाईवे 544। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है ताजेवाला कॉम्प्लेक्स, अथनी-कुंड कॉम्प्लेक्स, बिरबल का रंगमहल, चनेटी स्तूप, गुरुद्वारा कपालमोचन। प्रमुख उद्योग है बलालपुर पेपर मिल 1929 में बनाई गई थी। सरस्वती शुगर मिल 1933 में बनाई गई थी। एशियाई सबसे बड़ी रेलवे गैरेज एंड वैगन वर्कशॉप 1952 में बनी थी। यमुना गैस लिमिटेड 1973 में बनाई गई थी। दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के कौन से विश्वविद्यालय के विद्यार्थी चिकित्सक को मैसेज पहुंचाने जैसे ही ऐप पर काम किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है KUK यूनिवर्सिटी में। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा हासिल कुरुक्षेत्र के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में तैयार किए गए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में युवा पीढ़ी शरीर का तापमान बढ़ती चिकित्सक को मैसेज पहुंचाने जैसे सुविधाजनक ऐप पर भी काम कर सकेगी। सेंटर में बनाई लैब में उपलब्ध अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर की मदद से मेडिकल क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण ऐप पर काम किया जाएगा। NIT में सीमेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मंगलवार को राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ऑनलाइन शुभारंभ किया था। 188 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस सेंटर में 11 लैब बनाई गई है। तो दोस्तों ये कुरुक्षेत्र में बनेगी, कुरुक्षेत्र की KUK यूनिवर्सिटी में। तो कुरुक्षेत्र की बात आई तो कुरुक्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। ये रहा दोस्तों कुरुक्षेत्र की सीमा अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, कैथल, सरस्वती नदी भी वहीं से आकर लुप्त हो जाती है। पुराने समय की बातें ही, सरस्वती नदी बहती थी यहाँ से। सरस्वती की कुरुक्षेत्र की बात आई तो कुरुक्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1973 को। यह सरस्वती व दृष्टवती नदी के मध्य में स्थित था। कुरुक्षेत्र को वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है। बाबा लक्ष्मणगिरी महाराज द्वारा जीवित समाधि ली गई थी। दुख मंदिर है, दुख भजनेश्वर, नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, सर्वेश्वर मंदिर, बिरला मंदिर, भद्रकाली देवी कूप मंदिर, ये यहाँ पर प्रमुख मंदिर है। मिट्टी है पीली मिट्टी। नदियां हैं मारकंडा, घग्गर, अपगा नदी। फसलें हैं गेहूं, धान, गन्ना। राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 NH 152 जिसका पुराना नाम 65 था। कुरुक्षेत्र को सिटी ऑफ पार्क कहा जाता है। कल्पना चावला प्लेनेटेरियम भी यहीं पर मौजूद है। दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन आज का, हरियाणा के कौन से शहर में सुविधाओं से युक्त नया हॉकी मैदान बनकर तैयार होगा? तो दोस्तों ये होगा करनाल में। अब जान लेते हैं इसके बारे में। स्टेडियम बना जाएगा अपने हरियाणा में, हॉकी स्टेडियम। जान लेते हैं इसके बारे में। करनाल शहर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नया हॉकी मैदान तैयार होने जा रहा है। इसके तहत गप्पू वाला बाग पर प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है। हरियाणा में खेल और खिलाड़ियों को बेहतरीन करने के लिए सरकार ने हॉकी मैदान के निर्माण की घोषणा की है। करनाल में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉकी मैदान बनाया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर 31 अगस्त तक इसे तैयार कर लिया जाएगा, तैयार करना है। तो दोस्तों ये बनेगा करनाल में। करनाल की बात है तो करनाल के बारे में जान लेते हैं। मैप में ये रहा दोस्तों करनाल, इसकी सीमा कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल, जींद, पानीपत यहाँ उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है, यमुना नदी में बहती है। अब जान लेते हैं करनाल के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। नेशनल हाईवे है 709A और 115। यहाँ पर भगवान सूर्य और दानवीर कर्ण की मूर्तियाँ का मनमोहक घंटाघर बना हुआ है। 1573 में अकबर के विरुद्ध अपने विद्रोह के दौरान इब्राहिम मिर्जा ने यहाँ लूटमार की थी। 1739 में यहाँ पर नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को हराया था। इस युद्ध के बाद नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम किया तथा अपने साथ
शाहजहाँ का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा साथ में ले गया था। पॉलिटेक्निकल कॉलेज है नीलोखेड़ी में है। प्रजापत पुस्तकालय 1966 में बना था। शहीद भगत सिंह पुस्तकालय 2006 में बनाया गया था। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 1955 में बनाया गया था। गेहूं शोध निषेधालय 1965 में बनाया गया था। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान है जो 1969 में बनाया गया था। दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन है, जननायक जनता पार्टी के किस विधायक को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो दोस्तों ये सौंपी गई है उकलाना से विधायक है अनूप दानक को। ये भी उकलाना पड़ता है, ये रिजर्व सीट है, SC सीट है, उकलाना पड़ता है हिसार में। ये उनकी फ़ोटो है। ये छेला लड़का माना जाता है। इसके बहुत ही अच्छे रूप दिया है भगवान ने, किस्मत भी अच्छी दी है, अच्छे काम कर रहा है। एक पढ़ा लिखा है, पता नहीं कहाँ से डिग्रियाँ लाया है, इसका तो पता नहीं। जान लेते हैं इसके बारे में। जननायक जनता पार्टी ने पार्टी संगठन का विस्तार किया है। राज्य मंत्री अनूप दानक को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। जुलाना विधायक अमरजीत सिंह डांडा को किसान प्रकोष्ठ तथा दादरी से पूर्व विधायक हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन राजदीप सिंह फोगाट को खेल प्रकोष्ठ का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये हिसार में तो पड़ता है। हिसार की बात हमने पीछे कर ली थी। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के कौन से खिलाड़ी पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई करेंगे? तो इसका जवाब था दोस्तों टेकचंद, जो कि रेवाड़ी से संबंध रखते हैं। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया। अच्छे से इसके बारे में जानकारी लिखी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, भविष्य में नौकरी जरूर से जरूर मिलेगी दोस्तों, क्योंकि नौकरियों में भंडार खुलने वाला है। ऐसे तैयारी करते रहिए। बस यही हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे चैनल से पढ़े हुआ कोई भी बच्चा अगर कामयाब होता है किसी भी फील्ड में, तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे, सौभाग्यशाली समझेंगे। आज का सवाल आप सभी के लिए, खासकर लड़कियां अच्छे से पढ़ती रहो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम पहले है। और मेल कांस्टेबल है और जो SI वाले हैं उनके लिए तो थोड़ा समय और है, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अच्छे से तैयारी करते रहिए। अब पेपर लीक होने की बहुत ही कम चांस रहेंगे। लीक तो होगा, ये तो कभी नहीं होते, ये मामले है ना, कभी शांत नहीं होते। लीक तो होगा, लेकिन इस स्तर पे नहीं होगा जिसका असर कुछ भी नहीं होगा आपके ऊपर। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन पर कोई असर नहीं होगा। मतलब किसी का एग्ज़ाम होगा, वो लीक भी करवाएगा तो अपना करवा के रह लेगा, लेकिन पढ़ने वाले का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ये बिचौलिए तो वैसे ही पैसे खाने के होते हैं। असली जो काम करवाते हैं उनका तो पता ठिकाना नहीं होता। वो अपने बंदे में काम करवा लेते हैं। 1-2 बंदा होता है, उससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। वो भी इतना ही इसी लेवल का करवाएंगे जिससे ना तो ज़्यादा लगे पेपर में नंबर और ना कम लगे, तो उसका पढ़ने वालों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अच्छे से एक पॉजिटिव विचारों के साथ पढ़ते रहिए। आज का सवाल आप सभी के लिए, हरियाणा के किस खिलाड़ी का अफ्रीका क्रिकेट टीम में चयन हुआ है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। हम बार बार बोलते हैं कमेंट बॉक्स में कहीं और लिख कर देखते हो तो क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। और क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी आपको होती है या कहीं इधर उधर से पढ़कर सर्च कर लिखा करो, ताकि हमें पता चले कि हमारे स्टूडेंट कितने अच्छा पढ़ रहे हैं और कितने अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। अच्छे से मेहनत कीजिए, अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।